नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ गया हूं। आज देखिए 20 मई 2023 आज के दिन देखिए डीएलएड का एग्जामिनेशन हुआ है और मैं इसका सॉल्यूशन लेके आप सभी लोगों के सामने आ चुका हूं। तो आप सभी लोग इसको मिला लीजिएगा और जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ देखिए, सबसे पहले हमारे द्वारा आप सभी लोगों को सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन होती है उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँचा दी जाती है। तो आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को। फिलहाल आज का ये जो प्रैक्टिस ये सॉरी जो आपका पेपर है, पेपर जो सेट नंबर है सी, तो ये आज का डीएलएड के एग्जामिनेशन का पेपर सेट नंबर सी है। तो आज इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी लोगों से, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। करों और सरकारी कामकाजों के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। कहाँ पे जमा होता है ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका भारत की संचित निधि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं। तो आपके सामने चार थे, योगदान कौन करते हैं इसमें देखिए बताना था कि पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान। देखिए, ज्वालामुखी में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, श्वसन की क्रिया में देखिए ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो इसमें भी योगदान है। प्रकाश संश्लेषण देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण में इसका उल्टा होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। और जैविक पदार्थों का सही होता है तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था, क्योंकि देखिए इसमें जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसको ऑब्जॉर्व किया जाता है पौधों द्वारा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन निकाली जाती है पौधों के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका था आपका आंसर। तो इसमें योगदान कौन कौन करता है वो आपको बताना था। तो इसमें देखिए पहला, दूसरा और चौथा जो आपका ये ऑप्शन नंबर सी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए, 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना था। सबसे पहले आपका यहाँ पर दिया है, देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म में एक काम करता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म बतानी थी, तो पिछन जो ऑस्कर मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म में आरआर, ये क्या सही है ये आपको बताना था। तो देखिए, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो थी आपकी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, तो ये आपकी थी, तो ये पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया था। अगला था, देखिए, सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स, ये था, ये आपका सही था। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो, ये भी आपका सही था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर दो तीन, तो दो तीन किस में था, ऑप्शन नंबर बी में था, तो दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। तो आपको यहाँ पे ही लगाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 3 जून को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था, इसका 3 जून को मनाया जाता है विश्व स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, खेलों से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, काफी अगर जीके का पोर्शन देखा जाए तो काफी मॉडरेट लेवल का था। अगर आप लोगों ने पिछले यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको ओल्ड मतलब प्रीवियस यूपीएससी पेपर से भी देखने को मिले हैं। इसमें से डिक्ट उठाए गए हैं यूपीएससी के पेपर से। तो जिन लोगों ने पुराने यूपीएससी के पेपर दिए हैं तो उनको पता होगा कि इसमें 2-3 क्वेश्चन डिक्ट यहाँ पे पूछे गए हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना था। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए, अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा है। तो ये ऑप्शन आपको बताना था ये सही है या गलत है। तो ये आपका सही है, क्योंकि अर्जेंटीना में जो अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा है। अगला ऑप्शन था, देखिए, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। तो ये भी सही था, लेकिन देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पे है। तो ये आपका ऑप्शन गलत था, क्योंकि भारत जो है आपका चौथे स्थान पे है। आपने देखा होगा 61 टोटल पदक जीते गए थे। और देखिए, जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो हुआ था आपका, देखिए, 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक बर्गिम्बन में हुआ था ये। ठीक है, देखिए, इसमें पहला जो स्थान रहा था किस देश का रहा था, ऑस्ट्रेलिया का रहा था। दूसरा इंग्लैंड का रहा था।
तीसरा आपका कनाडा का रहा था, चौथे नंबर पे भारत था 61 पदकों के साथ। ठीक है, तो इसमें आपके 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, ये आपका अगर इसमें सही आंसर लगाया जाए तो पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला था देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये काफी इजी और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कितने बार मैम ने ये सवाल कराया है, जो लोग हमारी वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं उन लोगों को पता चल गया होगा। तो इसका आंसर था अरावली। अगला देख लेते हैं, इसमें निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ध्यान रखना था, इसमें राष्ट्रपति ने बोला है, राज्यपाल बोला था। तो राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 213। तो ये भी बार बार कराया गया क्वेश्चन है। आपको जब मैंने पेपर दिखाया था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे द्वारा 3 से 4 क्लासें दी गई थी डीएलएड के लिए, लेकिन आप लोगों का ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्स नहीं आ पाया, उस वजह से हमने क्लासों को वहीं पे स्टॉप कर दिया था। और आप लोग देखेंगे उन 3 क्लासों से ही आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और बाकी जो लोग वीपीडीओ की क्लासें रेगुलर फॉलो करते हैं उनके अधिकतर इवन 20 से 30 क्वेश्चन इसमें हमारे वीडियो से फंसे हुए हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और आपको इसका जल्द ही स्क्रीनशॉट भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है देखिए, आपका लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। तो ये 50 सांसदों का जो समर्थन है वो आवश्यक होता है। अगला था देखिए, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कह सकता हूँ कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिशों पर की गई थी। तो इसका था आपका संथानम समिति की जो सिफारिशें हैं उसके ही परिप्रेक्ष्य में आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग की आपकी स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी। अब अगला कोई भी जिनका नेक्स्ट कोई पेपर है गवर्नमेंट, तो देखिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना करी गई थी। देखिए, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो भारत सरकार के विभिन्न विभागों में जो भी अधिकारी या फिर कर्मचारी जो वहां पे काम कर रहे हैं उनके भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने की काम करती है संस्था। अगला देखिए, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो जिन लोगों ने थोड़ा सा माइंड का यूज किया होगा उनका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला है आपका देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है, ये आपको बताना था। इसमें कोड भी दिए गए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका विकास में जन भागीदारी, दूसरा है राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और चौथा आपका वित्तीय संग्रहण। तो देखिए, इसका कोड था आपका क्या सुनिश्चित करना है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए राजनीतिक जवाबदेही और उसके बाद जो था आपका वित्तीय संग्रहण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर होना है इसमें। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना था, तो ये था आपका लेमन घास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सिरौली, बागेश्वर और चंडा पिथौरागढ़ में कौन खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैग्नेसाइट की फैक्ट्री है वहाँ पे, तो मैग्नेसाइट इसमें यहाँ पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका देखिए, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। तो सुलेमान सिखों के द्वारा यहाँ पे शरण ली गई थी। अगला है देखिए आपका भीमबेटका जो प्रसिद्ध गुफा है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करना है। तो आई थिंक इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन इसको एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन 99.9% में श्योर हूँ कि इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय विरासत होगा। अगला है आपका देखिए, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई। तो इसका आपको राइट आंसर बताना था। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, बार बार हमारे क्लासों में ये क्वेश्चन कराया गया है, मैम के द्वारा कराया गया है। लाहौर अधिवेशन 1929 में आपका भारत कांग्रेस के द्वारा भारत में पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था देखिए, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है हमारी ही क्लास का, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो 9 राज्य हैं वो भारतीय समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जिसको पता है वो राज्य नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये आपको बताना था। देखिए, प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति से डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं, तो इसमें प्लास्टिक आपको डायरेक्ट नहीं मिलता, बाकी सेलुलोज, रेशम और रबर तीनों मिल जाते हैं। तो इसका 19वें का आंसर बी होगा, प्लास्टिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में बदलता है। काफी इजी क्वेश्चन
क्वेश्चन है, हमारे द्वारा पुराने पेपर जो सॉल्व कराए गए उसमें भी कई बार पूछा गया है कंप्यूटर का क्वेश्चन। तो कंपाइलर इसका राइट आंसर है। जो लोग रोज फॉलो करते हैं उनके जीएस के मैं मान ही नहीं सकता, बहुत कम क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे। थोड़ा हो सकता है कि आपके जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि वो थोड़ा सा हमने मिस कर दिया था, लेकिन आगे आने वाली क्लासों में आपको करंट अफेयर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, देखिए राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बना हुआ था, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो राज्यपाल के द्वारा, राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछी थी, तो देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी जो नदी है वो गोदावरी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ, एक वाला क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। अगला देखिए, मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये यूएनडीपी के द्वारा करी जाती है। एलपीजी का मुख्य घटक, बहुत सारे लोग इसको बहुत गलत करके आए होंगे मुझे पता है, लेकिन जिन लोगों ने क्लास हमारी देखी है बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे द्वारा, इसीलिए बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पर बहुत फोकस किया गया था। हमें पता था कि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे रहेंगे जो बार बार पुराने पेपरों में पूछे गए, वो यहाँ भी रिपीटेड होंगे, तो ये भी उनमें से एक ही क्वेश्चन है। तो इसमें से का जो राइट आंसर था वो ब्यूटेन था। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, ये आपको बताना था। तो जलमंडल का जो सबसे बड़ा भाग है वो प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना था। तो देखिए सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कब करी थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना को नोट कर लीजिएगा, आगे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकता है। 1905 में करी गई थी सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, ये था आपका तक्षशिला। ये भी कराया गया क्वेश्चन है हमारी ही क्लास में। अगला देखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद पूछा गया था आपसे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो आप लोगों को पता होगा गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर कुमाऊं में पूछा होता तो आप मिलम कर सकते थे, लेकिन गंगोत्री सबसे बड़ा है। G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में देखिए, G20 से हमने बार बार आप लोगों को फोकस करवाया था पुरानी क्लासों में कि G20 इस बार उत्तराखंड में हुआ था। G20 से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। आगामी जिनका वीडियो का पेपर है वहां भी आपको G20 शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कूट मिलाना था और इसमें बताना था कि कौन सा सही है। देखिए G20 की स्थापना 2003 में हुई है, तो जिन्होंने G20 पढ़ा होगा उनको उनकी स्थापना वर्ष भी पता होगा। देखिए जो G20 की स्थापना है वो 2003 में नहीं हुई है, इसकी स्थापना वर्ष है 26 सितंबर 1999। अगर वर्ष पूछा जाता तो 1999 में G20 की स्थापना करी गई थी। ठीक है, बाकी देखिए G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है, ये बिल्कुल सही है। अगला था आपका, देखिए G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य सरकार के प्रमुख के स्तर पर 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो कूट मिलाना था तो दूसरा और तीसरा जो कूट है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता। जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है पूछा था। देखिए यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, ये बिल्कुल राइट आंसर था। इसके बाद देखिए अल्मोड़ा जनपद में है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर था। इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन जो मंदिर है मृत्युंजय मंदिर है, ये भी बिल्कुल सही था, लेकिन ये थोड़ा गलत हो गया था। देखिए 7वीं से 10वीं शताब्दी तक इसका निर्माण तो हुआ था, लेकिन इनका जो निर्माण है वो पाल राजाओं ने नहीं किया था। इनका जो यानी कि जो आपका जागेश्वर मंदिर है इसका निर्माण कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने करवाया था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। ठीक है, उसका देखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला आपका काफी इजी क्वेश्चन था, देहरादून है। अगला था आपका नेत्रदान में प्रदाता की आंख की निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में किया जाता है, तो कौन वाला भाग उपयोग में किया जाता है। अगला था देखिए सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका आपका शासन था, ये आपको बताना था। तो इसमें से नंद जो वंश था उसका शासन था उत्तर भारत पे उस टाइम पे। 1943 में आजाद हिंद फौज का अस्तित्व में आई, तो कहां पर अस्तित्व में आई पे, तो ये आपका राइट आंसर था सिंगापुर। गोल गुम्बद कहाँ है ये आपको बताना था। बहुत सारे लोगों को कर्नाटक पता है, बीजापुर नहीं पता था, तो देखिए बीजापुर इसका राइट आंसर है। कर्नाटक का एक जनपद है बीजापुर, वहां पे गोल गुम्बद का निर्माण कराया गया था। निर्माण आपका मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा गुम्बद है गोल गुम्बद, तो आपको ये कुछ की पॉइंट भी याद रखने हैं, इसलिए मैं आपको देखिए क्वेश्चनों के साथ साथ उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी करवा रहा हूँ।
बाकी शेयर जरूर कर दीजिएगा जिन लोगों का भी पेपर था अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने फेसबुक ग्रुपों में। आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप सपोर्ट करें तो आप ये जो चैनल है यहीं पे नहीं अटके रहेगा, काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेटिव जितने भी न्यूज़ डाली जाती हैं या फिर क्लासेस डाली जाती है सब आप लोगों के ही लिए है, ताकि आप लोगों को फ्री में बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिल सके। हम लोग किसी भी क्लास का कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते हैं, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। शेयर नहीं हो रहा अभी भी, ठीक है, तो आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए इसको फटक से। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है? काफी इजी क्वेश्चन था, बार बार मैम के द्वारा बताया गया। जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर है। अगला है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है? आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ओजोन परत है। ओजोन परत अगर नहीं होती तो सूर्य की जो परावैंगनिक किरण है वो धरती पे पहुंच जाती है और यहाँ पे बहुत सारी, देखिए उससे क्या होता है कि स्किन डिजीज उत्पन्न हो जाती है परावैंगनिक किरणों से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा था। तो देखिए यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडोज 11 है, लेकिन जावा नहीं है। जावा भाषा है तो लैंग्वेज है, तो इसका राइट आंसर सी था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू करी गई थी? देखिए द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू करी गई थी, तो इसका आंसर भारत शासन अधिनियम 1919। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? देखिए सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले आपका राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा जो इवेंट है वो सबसे पहले हुआ, उसके बाद कौन से इवेंट हुए, ठीक है। सबसे पहले देखिए वुड का एजुकेशन डिस्पैच कब हुआ था? ये 1854। इनके जो सन है इसको सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। ये 1854 में हुआ था। बाकी देखिए मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन ये 1835 में हुआ था, ठीक है। ये भी नोट कर लेंगे 1835, ठीक है। अगला है आपका, देखिए दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, ये आई थी आपकी 1944 में, ठीक है, 1944। अगला था आपका इंडियन एजुकेशन, यानी कि हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में, ठीक है, 1882। तो कुल मिला के अगर आप इसको कूट मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को सभी लोग राइट कर लेंगे। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? देखिए अधिकतम ईंधन मान जो होता है वो हाइड्रोजन का ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कई बार ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे कि बार बार अधिकतर 3-4 एग्जामों में आपको देखने को मिल ही जाते हैं, तो उसी तरीके के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको आना चाहिए था। जिन लोगों ने गलत किया है वो उनकी गलती है, ठीक है। आपको ये इजी क्वेश्चन गलत नहीं करके आने हैं। जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंती दुर्ग के द्वारा रखी गई थी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का जो डीएलएड का एग्जाम है उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस क्लास को। अगला देखिए, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति के से स्थापित करी गई थी? देखिए जहांगीर से करी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रिजर्व है? भंडार बोल रखा है, ठीक है। किसका कहाँ पे सबसे ज्यादा यूरेनियम है वो नहीं बोल रखा है, उत्पादित नहीं बोला, भंडार। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, भंडार पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। अगला है आपका, देखिए निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में ही होता है? तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में होता है। निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है आपको बताना था। तो देखिए जो नीला प्रकाश होती है, नीला प्रकाश होता है उसका जो ऊर्जा होती है वो उच्चतम होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? जिन लोगों ने पॉलिटी थोड़ा अच्छे से पढ़ी हुई उन सभी को समझ में आ रहा होगा। लोग चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या फिर संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। आप लोगों को ये जो मैं 50 क्वेश्चन लेके आया अभी जीएस के, अभी आगे मैं आपको पार्ट 2 में आपको मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ फटक से, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। थोड़ी देर में हमारे यूट्यूब चैनल पर वो क्लास भी अपडेट अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए 50वें का जो राइट आंसर है वो है आपका लोक चुनाव में मतदान करना। ये कोई मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करना है, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना है, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना भी आपका मूल कर्तव्य है, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को जिन लोगों ने
अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो आप चाहे तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ी देर में ही आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास में मिल रही है, तो आप लोग उसका भी वेट करिए और तुरंत आपको उसका भी अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।